हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 92 जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बार इसे पढ़ते हैं, ठीक है? तो व्हाट इट सेज ऑटोमोबाइल्स अराइव एट अ व्हीकल इक्विपमेंट इंस्पेक्शन स्टेशन अकॉर्डिंग टू अ Poisson प्रोसेस विथ रेट अल्फा इक्वल टू 10 पर आवर। तो बेसिकली एक्स को मान लो एक रैंडम एक्स को नहीं, इस क्वेश्चन में क्योंकि नीचे देखो y गिवन है फॉर एनी फिक्स्ड y, तो मैं y को मान लेता हूँ। y को मान लो random variable which is the number of vehicles that arrive at the inspection station, ठीक है, at the inspection station, and we are given that y follows Poisson, ठीक है, with mean 10 per hour. Okay, suppose the probability an arriving vehicle will have no equipment violation. तो देखो आपका व्हीकल आया, अब व्हीकल आया तो दो पॉसिबिलिटी है कि भाई या तो उसमें वायलेशन होगी या उसपे नो वायलेशन होगी, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी कि उसमें कोई वायलेशन ना हो इज़ 0.5, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5, तो इसकी 0.5 हो जाती है। पार्ट ए पे आओ सबसे पहले तो। पार्ट ए कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एग्ज़ैक्टली 10 अराइव ड्यूरिंग द आवर एंड ऑल 10 हैव नो वायलेशन। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि 10 अराइव कर रहे हैं ड्यूरिंग द आवर एंड ऑल 10 हैव नो वायलेशन। तो देखो, इस पे आपको फोकस पता है किस वर्ड पे करना है? इस एंड पे, ठीक है? तो मैं करता हूँ कि प्रोबेबिलिटी कि 10 अराइव कर रहे हैं, ठीक है? सिंपल लिख रहा हूँ, एंड को इंटरसेक्शन से लिखूंगा, ठीक है? यू ऑल नो दिस दैट एंड कैन बी रिटन एज इंटरसेक्शन। ऑल 10 हैव नो वायलेशन, सो ऑल हैव नो वायलेशन। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या होती थी? जिसको याद है वो बोलेगा प्रोबेबिलिटी ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी बी गिवन है, राइट? ओके, इसी चीज को एक स्टेप फर्दर ले जाओ कि पहले क्या होगा? पहले गाड़ी आएगी, वही पहले आपकी गाड़ी जो है वो इंस्पेक्शन के लिए आएगी, फिर डिसाइड होगा कि उसमें वायलेशन है कि नहीं है। तो फर्स्ट स्टेज क्या है? इंस्पेक्शन के लिए आना, राइट? इंस्पेक्शन के आने से ब्रेक करेंगे तो प्रोबेबिलिटी 10 कार्स अराइव टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑल हैव नो वायलेशन गिवन 10 हैव अराइव्ड, राइट? यही है। ओके, अब ये तो अराइव नंबर ऑफ कार्स दैट आर अराइविंग, ये तो क्या है कि ये तो है Poisson, ठीक है? तो 10 कार्स अराइविंग, सो वी नो दैट प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू स्मॉल y इज e की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर y ओवर y फैक्टोरियल, एंड म्यू इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 घंटे की बात है ना? क्या पूछा है? ए पार्ट पढ़ो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 10 ड्यूरिंग द आवर, तो 1 घंटे की बात है, so म्यू इज 10, so e की पावर माइनस 10, 10 की पावर y is given to us as 10 over y factorial 10 factorial. So this is our part A, ठीक है? पहली चीज तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी कि ये है। अच्छा, ये एंड वाला पार्ट देखो, ये वाला ऑल हैव नो वायलेशन। देखो 10 गाड़ियां आई, 10 की 10 में वायलेशन ना हो, सो लेट्स से नो वायलेशन इज कंसिडर्ड सक्सेस, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0.5, और हाउ मेनी सक्सेसेस आई वांट? 10। तो 10 कार आई, 10 में सक्सेस, सो दिस इज लाइक बाइनोमियल, राइट? 10 कार आई, 10 में सक्सेस, तो इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ Poisson एंड बाइनोमियल। फर्स्ट स्टेज है Poisson, सेकंड स्टेज है बाइनोमियल। ऐसे क्वेश्चंस आपको और भी मिल जाएंगे और ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको बेसिक, अब ये वही है कि रटोगे तो नहीं समझ आएगा, समझोगे तो आ जाएगा। समझोगे तो वेरी इजीली आप समझ जाओगे कि यहाँ तक Poisson था, यहाँ बाइनोमियल है। 10 गाड़ी आई, 10 में वायलेशन नहीं होनी चाहिए, राइट? तो 10 में क्या होनी चाहिए? वायलेशन नहीं होनी चाहिए। तो नॉट हैविंग अ वायलेशन इज कंसिडर्ड सक्सेस, so 10 C 10, 0.5 की पावर 10, 1 minus p is also 0.5, p is 0.5, so 1 minus p is also 0.5,
पावर 0, 10 सी 10 इज़ 1, दिस इज़ 1, तो इन दोनों को लिखने से कोई फ़र्क पड़ता है नहीं। तो एट द एंड ऑफ द डे ये प्रोबेबिलिटी बॉयल डाउन करती है 0.5 की पावर 10। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा 0.5 की पावर 10, यहाँ भी 0.5 की पावर 10। दिस कम्स आउट अप्रॉक्सिमेटली टू बी 0.000122। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए। पार्ट बी, पार्ट बी पूछ रहा है कि फॉर एनी फिक्स्ड y greater than equal to 10, कि any fixed y greater than equal to 10, what is the probability that y arrive, so what is the probability that y arrive during the hour of which 10 have no violation, ठीक है, and basically and 10 have no violation। ठीक है, कि y गाड़ियां आए और 10 में वायलेशन ना हो। ठीक है, तो वापस वही किस वर्ड पे फोकस करना है हमें, एंड ऑफ विच, मतलब ये भी वही स्टेज वाइज ही कह रहा है कि वाई गाड़ी आए और उनमें 10 वायलेशन ना हो, 10 गाड़ी ऐसी हो जो वायलेशन ना हो। ठीक है, आई थिंक आई मेड माई सेल्फ क्वाइट क्लियर। तो सबसे पहले तो हम लेंगे प्रोबेबिलिटी वाई अराइव, एंड को वी कैन राइट विद एन इंटरसेक्शन। ठीक है, एंड 10 हैव नो वायलेशन। वापस से ही सेम ओल्ड स्टोरी कि भाई पहले क्या गाड़ी आएगी फिर वायलेशन डिसाइड होगा। सो प्रोबेबिलिटी वाई कार्स अराइव, देन प्रोबेबिलिटी 10 हैव वायलेशन गिवन वाई हैव अराइव्ड। ठीक है, डन। वाई अराइव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दिस इज पोइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोइंग। सो ई की पावर -10, क्योंकि म्यू इज 10, 1 घंटे की बात हो रही है। वापस से स्टेटमेंट पढ़ो, वाई अराइव ड्यूरिंग द आवर, तो वापस 1 घंटे की बात हो रही है। ई की पावर -10, 10 की पावर y ओवर y फैक्टोरियल। सो दिस इज आवर फर्स्ट। ठीक है, ये क्या आएगा कि y गाड़ी आई जिसमें 10 में नो वायलेशन हो। सो लेट्स से हैविंग नो वायलेशन इज कंसीडर्ड सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0.5। तो y में से कितनी सक्सेसेस चाहिए, 10, किसी भी ऑर्डर में। ठीक है, सक्सेस की है दिस, एंड इसकी आ जाएगा कितनी सक्सेसेस चाहिए, 10, और 0.5 y -10 बाइनोमियली चल रहा है, एन सी एक्स पी की पावर एक्स 1 माइनस पी की पावर एन माइनस एक्स। ठीक है, यू कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर। आप पावर्स क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो दिस विल बी 0.5 की पावर y, सिंप्लीफाई कर लो और मल्टीप्लाई होगी दोनों प्रोबेबिलिटी, तो फाइनल आंसर विल बी e की पावर -10, 10 की पावर y ओवर y फैक्टोरियल इनटू y c 10 0.5 की पावर y। ओके, लास्ट पार्ट, पार्ट सी पढ़ो फटाफट से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 10 नो वायलेशंस कार अराइव ड्यूरिंग द नेक्स्ट आवर, अगले 1 घंटे के अंदर 10 नो वायलेशन कार आए। अब इसको समझना बहुत सिंपल लैंग्वेज में, 10 नो वायलेशन कार आए का क्या मतलब है। सबसे पहले तो बात, 10 नो वायलेशन कार आएगी कब, जब टोटल नंबर ऑफ कार कितनी हो, 10, 11, 12 ऐसे करके हो। मतलब कम से कम 10 गाड़ियां आए। अगर आप कह रहे हो प्रोबेबिलिटी निकालो कि 10 नो वायलेशन कार हो, तो कम से कम 10 गाड़ियां आनी तो चाहिए इंस्पेक्शन के लिए, तभी तो उसमें से 10 की 10 अगर नो वायलेशन हुई तो बात बनेगी। अगर 9 गाड़ी आई आपके पास, फॉर एग्जांपल 9 गाड़ी आई, तो क्या 10 नो वायलेशन वाली निकल सकती है, पॉसिबल ही नहीं। तो मतलब कम से कम भी नहीं तो 10 गाड़ियां हैं। तो मान लो y इज द नंबर ऑफ कार्स, सो इट शुड बी एटलीस्ट 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, फिर कितने आए, भले ही 1000, 2000, 5000, 1 लाख, ठीक है, कितनी भी आए गाड़ियां, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कम से कम 10 आनी चाहिए, राइट। तो ये कह रहा है कि इतनी गाड़ियां आए, ठीक है, और उसमें 10 नो वायलेशन वाली हो। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे। कैसे, पहले निकालेंगे 10 गाड़ियां आए नो वायलेशन हो, फिर हम और करेंगे 11 आए नो वायलेशन हो, और 12, और बेसिकली वी आर एडिंग ऑल द प्रोबेबिलिटीज। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी इतनी गाड़ियां अराइव हो एंड 10 नो वायलेशन वाली हो, यही हम कर रहे हैं। मेरे को एक बात बताओ, हम जब प्रोबेबिलिटी ऐड ही कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी बात समझो, इसमें हमको ऐसा करना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 10 एंड 10 नो वायलेशन प्लस y इक्वल टू 11 एंड 10 नो वायलेशन
plus we just have to continue this. So is this not like saying कि we are summation of probability कर रहे हैं पार्ट बी के लिए? बिकॉज़ पार्ट बी क्या कह रहा था? पार्ट बी को स्टेटमेंट देखो। पार्ट बी की स्टेटमेंट देखो फटाफट से। पार्ट बी कह रहा था y cars arrived during the hour 10 have no violation और y is greater than equal to 10। तो पार्ट बी एक्चुअली क्या है? पार्ट सी के स्टेटमेंट में पूरा फिट हो रहा है। देखो y greater than equal to 10 है, ठीक है? एंड y arrived during the hour and 10 have no violation। ये भी बात सेट हो रही है कि y अराइव हो रही है और हमने y की लिमिट सेट कर दी ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो बिल्कुल, तो हम क्या कर रहे हैं? एडिशन ही कर रहे हैं ना। ये जो प्रोबेबिलिटी गिवन है, इसको हम ऐड ही कर रहे हैं 0 से लेके इन्फिनिटी तक, राइट? इस प्रोबेबिलिटी को y को 0 से नहीं सॉरी 10 से लेके इन्फिनिटी तक ऐड ही कर रहे हैं, ठीक है? लिख लो इस प्रोबेबिलिटी को e की पावर -10 वापस समझा दूँगा, टेंशन मत लो। अगर अभी अभी समझ में नहीं आया ना कि क्यों कर रहा हूँ मैं, तो वापस से समझा दूँगा। अभी वापस समझा देता हूँ। देखो मेरी बात समझना। ये प्रोबेबिलिटी क्या थी? ये प्रोबेबिलिटी थी कि भाई y गार्ड्स आए, उनमें से 10 हो जिनमें नो वायलेशन हो, ठीक है? ये तो सिर्फ y कार्स। तो अगर मैं इसकी जगह 11 रख दूँ तो सेंस है y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10 तो ये, बस ये। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ y व्हिच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10 ये गिवन वैल्यू के लिए। पर पार्ट से मुझे पूछा है कि 10 नो वायलेशन कार्स आनी चाहिए। मतलब इसको y से कोई गिवन वैल्यू नहीं, y 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। तो y की अब सारी वैल्यूज़ है। तो मुझे जैसे इसको मान लो कि इसको मैं बोलता हूँ कि इसकी वैल्यू थी y कुछ। तो पहले मैं इसमें y में 10 रखूँगा, सॉल्व करूँगा। फिर मैं y में 11 रखूँगा क्योंकि और है ना और वाला केस। मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो केसेस बनाएँगे ना हम एडिशन विद प्रोबेबिलिटी 10 कार्स अराइव एंड 10 हैव नो वायलेशन और 11 कार्स अराइव 10 हैव नो वायलेशन और 12 कार अराइव एंड 10 हैव नो वायलेशन ऐसे-ऐसे कर बनता जाएगा। तो प्रोबेबिलिटीज़ ऐड होती चली जाएगी, राइट? क्योंकि सारे केसेस वैलिड हैं। 10 गाड़ियाँ हैं, 10 में नो वायलेशन हो, 11 है, 11 में नो वायलेशन हो, 12 है, 12 में नो वायलेशन हो। ऑल दीज़ केसेस आर वैलिड, ठीक है? तो इसलिए इनकी प्रोबेबिलिटीज़ ऐड होगी। समझ गए आप? तो इसलिए हमने इस प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दिया। बिकॉज़ दिस प्रोबेबिलिटी इज़ व्हाट? Y अराइव 10 नो वायलेशन बिल्कुल ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ मैं Y अराइव ही तो है बट इस केस में y क्या होना चाहिए 10 से लेके इन्फिनिटी तक ऐड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सारे केसेस आ गए इसमें कि जब 10 गाड़ियाँ आ रही है, 10 नो वायलेशन हो या फिर 11 गाड़ियाँ आ रही है, 11 में नो वायलेशन हो, 12 आ रही है नो वायलेशन, 13 आ रही है नो वायलेशन, 14 तो ऑल द केसेस आर इंक्लूडेड y फ्रॉम 10 टू इन्फिनिटी और y 10 से इन्फिनिटी क्यों है? क्योंकि कम से कम 10 गाड़ियाँ तो आनी ही चाहिए, ठीक है? उससे कम तो आ ही नहीं सकती। अगर 9 गाड़ियाँ हैं तो 10 में कैसे नो वायलेशन निकल जाएगा, ठीक है? सो ऑल दीज़ प्रोबेबिलिटीज़ मस्ट बी एडेड व्हाई? बिकॉज़ क्वेश्चन ने ऐसा बोला है। क्वेश्चन साफ कह रहा है कि 10 नो वायलेशन कार तो इसने कोई y की लिमिट तो सेट करी नहीं। अब y 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ y वी हैव टू कैलकुलेट दिस प्रोबेबिलिटी एंड फॉर ऑल वी डू द समेशन। डन है। चलो, यहाँ तक आई डोंट थिंक सो कि कोई डाउट होगा। अब पता है मैं क्या करूँगा? एक बहुत मस्त चीज़ करता हूँ। पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। e की पावर -10, 10 की पावर y, y फैक्टोरियल, y माइनस 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 0.5 की पावर y। दिस विल बी कैंसल्ड। चलो, ये कैंसल हो गया। 0.5 की पावर y को मैं लिख सकता हूँ पाई बाय 10 की पावर y, व्हिच कैन बी फर्दर रिटन एज़ 5 की पावर y डिवाइड बाय 10 की पावर y। चलो, ये भी कैंसल हो गए दोनों इसका मतलब। तो बचता अब ये सभी है। क्या बचता है अब? y फ्रॉम 10 टू इन्फिनिटी e की पावर -10, 5 की पावर y -10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल। ओके। टेक e की पावर -10 डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल कॉमन। यू आर लेफ्ट विथ 5 की पावर y -10 फैक्टोरियल, y फ्रॉम 10 टू इन्फिनिटी। अब पता है क्या ट्राई किया करो हमेशा कि जब ये समेशन आ रहा हो ना इसको 1 बनाने की ट्राई किया करो, ठीक है? ये एक बहुत अच्छा हिंट होता है जब समेशन आ रहा है कि 1 बनाने की ट्राई क्योंकि दिख भी रहा है ये थोड़ा-थोड़ा अगर ये वैसों जैसा अगर इसकी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई तो ये 1 बन जाएगा। दिक्कत ये है कि मैं y को रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि नीचे y -10 है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ पता है ऊपर भी y -10 लाने की कोशिश
करता हूँ, कैसे करूँगा पता है? ये देखो। ऊपर-नीचे मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 10, ठीक है? और न्यूमरेटर वाला बाहर लिया हो, तो e की पावर -10, 5 की पावर 10, 10 फैक्टोरियल। अच्छा, अब ये देखो, ये नीचे क्या आ जाएगा? ये आ गया। बेसिस डिवीज़न में है तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस। लो सर, ये हो गया ना काम। अब मैं y को रिप्लेस कर सकता हूँ क्योंकि सबसे बड़ी कंडीशन तो पैसों के लिए क्या चाहिए? 0 से इन्फिनिटी जाना है ना, ये तो 10 से जा रहा है। तो y माइनस 10 को मैं z से रिप्लेस कर देता हूँ, राइट? नाउ y इज़ गोइंग फ्रॉम 10 टू इन्फिनिटी, ठीक है? तो z 10 माइनस 10 है, 0, इन्फिनिटी माइनस 10 इज़ स्टिल इन्फिनिटी, z गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ओके, रिप्लेस करो, तो z गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, 5 की पावर z ओवर z फैक्टोरियल। अभी भी कुछ मिसिंग है, क्या मिसिंग है? e की पावर। अच्छा, क्या होनी चाहिए e की पावर? e की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर x ओवर x फैक्टोरियल। तो दिस 5 इज़ -5 आना चाहिए, e की पावर -5। ओके, तो यहाँ पर देखो, इसको e की पावर -10 को वी कैन ब्रेक इन द फॉर्म ऑफ दिस, राइट? क्योंकि आप ऐड करोगे तो -10 आ जाएगा। बिल्कुल। अब पुट दिस इनसाइड, वन ऑफ दिस इनसाइड। ओह हो! ये पैसों बन गया विथ मीन। देखो पैसा बन गया ना, z इज लाइक अ पैसा डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 5 और समेशन ऑफ पैसा फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी इज 1, सो दिस इज जस्ट 1, ठीक है? ये क्या है हमारा? 1 है। तो बचा क्या? दिस आल्सो लुक्स लाइक अ पैसा डिस्ट्रीब्यूशन। देखो e की पावर माइनस म्यू की पावर, ठीक है? दिस आल्सो लुक्स लाइक अ पैसा डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 5, तो विथ मीन 5, तो दिस इज लाइक अ प्रोबेबिलिटी पैसों की x is 10 and mean is 5. So you can calculate this. You can calculate this f of 10 comma 5 minus f of 9 comma 5. You can do this by yourself also. So with this I have done question number 92. वापस से समझ लो मैं क्या कह रहा था यहाँ पे। पार्ट बी में हमने निकाल लिया कि अगर y गाड़ियां आ रही हैं तो 10 नॉन डिफेक्टिव होगी। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ये रही, ठीक है? अब पार्ट सी कह रहा है कि 10 नॉन वायलेशन वाली गाड़ियाँ हैं, 10 आए। तो अब उसमें बहुत सारे केसेस हो सकते हैं ना कि 10 गाड़ियाँ हैं, 10 नॉन वायलेशन हो, 11 है, 11 की 11 नॉन वायलेशन सॉरी 10 नॉन वायलेशन हो, 12 है, 10 नॉन वायलेशन हो, 13 है, 10 नॉन वायलेशन हो, 14 है, 10 नॉन वायलेशन हो, 15 है। सो ऑल दीज़ केसेस आर देयर एंड व्हेनेवर देयर आर मल्टीपल केसेस, ईदर और वाली सिचुएशन वी यूज़ प्लस, राइट? सो प्लस विल बी यूज्ड समेशंस। वी ऑलरेडी डन दिस। जब y गाड़ियाँ आ रही हैं और 10 में होना चाहिए तो ये हमको गिवन ही था, ठीक है? वी जस्ट हैव टू ऐड फॉर द वेरियस वैल्यूज ऑफ y फ्रॉम 10 से लेके कहीं तक, ठीक है? इन्फिनिटी तक। सो वी जस्ट डिड दैट। ऐड ही तो करनी है प्रोबेबिलिटीज। y 10 होगा तो ये प्रोबेबिलिटी होगी, y 11 होगा तो कुछ और प्रोबेबिलिटी होगी, 12 होगा तो कुछ और होगी, 13 होगा तो कुछ होगी। ऑल दोस प्रोबेबिलिटी ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट? ओके, आई थिंक आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर विद दिस क्वेश्चन। Very good question. I like this one. This combined Poisson with binomial. Now, with this, I've completed chapter number 3. From the next video onwards, I'll, uh, s- you know, teach you chapter number 4, which is also very easy. चलो, तब तक के लिए पढ़ते रहो, सारे क्वेश्चंस करो। इस क्वेश्चन को एक बार अपने आप से भी करना, ठीक है? चलो, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।